सारे कहने ढूंढ निकालूंगी और सबने दिखा दूंगी कि मेरे बापूसा ने कुछ ना किया। अरे बापूसा चोर ना है, तेरे बापूसा चोर है। अब तू ये बात अपने दिमाग में रख ले कि हमारे बापूसा चोर ना है। किसी ने भी हमारे भाई साहब हाथ पे लगाया ना तो मैं उसे पीट पीट के उसकी पिचकी निकाल दूंगी। समझे तुम लोग? भागो यहाँ से तुम लोग। चोर है तेरे बापूसा। हमें सारे कहने वापस लाने होंगे ताकि बापूसा जेल से वापस निकल जाए। पर लाडोसा कैसे करेंगे? सबने बता दूं कि चोरी चकोरी मासा ने की है, पर बिना सबूत के कोई भी हमारी बात पे यकीन ना करेगा। अब क्या हो गया? हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों बुलाया है? देखो आप सब लोग सुनो पहले। वो बात ये है कि मारे नणदोईसा ने जेल से हम सब के लिए एक संदेशा भिजवाया है कि आप सबके नुकसान की जिम्मेदारी वो अपने जिम्मे लेते हैं और आप सबको पाई पाई वो चुका देंगे। आई बात समझ में? मगर कैसे? मारे नणदोईसा ने हम सब से एक बात छिपा के रखी है कि उन्होंने अपने कमरे में अपने पुरखों के जमाने का खजाना छिपा के रखा है। अब कल पूरे गांव वालों लोगों के लिए वो कमरा खोल देंगे, तो जिन जिन के जितने गहने लूटे गए हैं उनकी कीमत की भरपाई उसी खजाने से की जाएगी। आ गई बात समझ में? हम कैसे भरोसा करें आप पर? कहीं सरपंच साहब फिर से हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? एक बार भरोसा कर कर तो हमने देख लिया, और क्या हुआ? भोली मासा कह रही है कि बापूसा का जो कमरे का शीशा है ना, उसके पीछे से एक रास्ता जाता है और वो रास्ता एक कोठरी में जाता है और उस कोठरी में बहुत सारा खजाना है। हाँ है ना रसू? तूने भी देखा है ना? हाँ सच्ची भाई साहब, मैंने भी देखा था। इससे पहले कि गांव वालों के हाथ वो खजाना लगे, हम दोनों हाथ साफ कर लेते हैं और फिर दोनों हाथों से भी लुटाएंगे ना, जिंदगी भर खत्म ना होगा। आ गई बात समझ में सबके? चलो बोलो क्या है आप लोगों का? आओ। जो भोली मासा ने जाल बिछाया है वो काम तो करेगा ना? क्योंकि बापूसा के कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भाई साहब, पक्का काम करेगा, क्योंकि हमें पता है कि बापूसा के कमरे में ऐसा कुछ नहीं है, पर छोड़ने थोड़ी ना पता है। हाँ
अगड़ी को साक्षी मान के थारा हाथ थमाए मैंने, और अब जब तक खुद उस अगड़ी के हवाले ना हो जाता ना, मैं तेरा हाथ न छोड़ूंगा। आदमी और लुगाई दोनों ने सरेआम चौराहे पर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। सरपंच साहब, आज तीज के दिन आप पे लगे दाग को साफ करके आपको जेल से छुड़वाऊंगी और फिर आपके हाथ से पानी पी के ही व्रत तोड़ूंगी। कुछ दिखा ना, आपने दिखा ना। कमलेश का किसा बत्ती। देखो बच्चों, ये चोर अगर मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो उसकी टांगे काट के उसके हाथ में ना दे दूं ना तो मारा नाम कमलेश ना। व्रत के दिन मारे से पाप कराएंगे, नालायक। कमलेश का किसा, वो देखो कोई आ रहा है। अगर कोई आगे बढ़ा तो मरोगे सारे के सारे। इस बार कुछ भी हो जाए हम चोरी ना करने देंगे। छोटी चिपली चुप। अगर बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तारे को छोड़ूंगी नहीं। बावली औरत, चल पीछे। तीखी मिर्च ने कहा था कि सरपंच साहब के कमरे के शीशे के पीछे है खुफिया दरवाजे का रास्ता, इसी के पीछे होगा। ये दीवार सरपंच साहब के कमरे में शायद वही चोर है जो शीशे के पीछे रास्ता ढूंढ रहा है। मतलब अपनी योजना काम कर गई। पर यहाँ पे तो कोई दरवाजा ना है, सिर्फ दीवार है। कोई इस छोटी चुड़ैल ने झूठ तो ना बोला मुझे फंसाने वास्ते? कहीं तो होगा ये। कहाँ ढूंढूं अभी मैं?
चकोरी, इसका मतलब चकोरी चोरों से मिली हुई है। कहीं इसके पास कोई हथियार तो नहीं? नीचे रख। कमलेश के साथ पहले इसका चेहरा देखते हैं। मन ने पक्के से मालूम है कि ये चकोरी भाषा निकलेगी। ए, तुम दोनों यहीं पे ठहरो, मैं जाके देखती हूँ, ठीक है? अगर इन लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया तो फिर हमारी मौत पक्की है। ये पकड़ा गया। ये है? तू कहना चाह रही है कि गांव वालों के गहने थारे को मिल गए? इस गुंगे के हाथ सारे गहने कैसे लग गए? और हमारी चाबी तो चकोरी के पास थी। कुली मासा, गांव वालों के गहने मिल गए, पर कट्ठे से। हाँ? पुली कहना चाह रही है कि अभी सवाल जवाब करने का वक्त ना है। पहले जाके नंदोईसा को छुड़ा कर ले आओ। हाँ। पुली तू ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं बालकों और गैरों को लेके थाने जाऊं और सरपंच साने छुड़ाऊं और तू और कमलेश चोर ने संभाल लेगी? अरे ना ना पुली ना, ये चोर तो बहुत खतरनाक से, इसके पास चाकू भी है। ठीक से पुली दे मन्ने, बालको आओ। बड़े दिनों के बाद मेरे हाथ चढ़ा है तू, आज तो टांगे तोड़ दूंगी मैं थारी। मन्ने चकोरी की सच्चाई कमलेश भाभी साने बतानी होगी। है थारे को? तू ये कहना चाहती है कि नंदोईसा के कमरे में इसका जोड़ीदार भी है? इसका जोड़ीदार भी है? उसको पकड़ के रखा है? हाँ, कौन है वो?
मैं छोड़ूंगी नहीं मैं थारे को आज। चेहरा देख के लगे हैं कि तू इसे भूली ना है। तने पता है ना ये कौन है? थारा दूल्हा, लुटेरा दूल्हा। इसके साथ तो बहुत सुंदर सुंदर यादें जुड़ी होंगी। चल एक दो यादें ताजा कर देती। जब तू मंदिर जा रही थी, थारी इज्जत पे हमला हुआ था, इसी ने तो किया था। फिर जब थारा वो कंगन चोरी हुआ था और इल्जाम भीम भाई साहब के ऊपर आया था, पता है वो खेल किसने रचा था? मैंने। ना ना आप मैं दिखा के रहूंगी, देखो। और फिर पता है मैंने तो बुढ़ी बनके बच्चों को भी डराया था। और तू और उस चुया रसाल के साथ तूने मन में फंसाने का जो जाल बुना है ना, वो अच्छा ना किया। और ऊपर से सारे गहने लूट के तू उड़ा ले चली। क्या कह रही है ये? तू मने अच्छी औरत समझी है, पर मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मैं अच्छी औरत हो ना सकती ना, लुटेरी दुल्हन हूं ना मैं। सरपंच साने लूटने के इरादे से आई थी, पर तूने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। रसाल को बचा के मैं इस घर में आई, सरपंच साने मजबूर किया हमारे से ब्याह करने में, और उसमें भी तू बीच में आ गई। तूने सरपंच साहब से ब्याह कर लिया। भरोसा करो हमारे पे बापू साहब, चकोरी माँ सब बुरी है। और वहां पे भी तू ना रुकी, तूने सरपंच साहब को अपने तरफ खींचा और मैंने दूर रखा। तू बीच में ना होती ना, तो आज थारी गर्दन की जगह सरपंच साहब हमारी मुट्ठी में होते।